एक बार एक साधु भ्रमण करते हुए एक राज्य में पहुंचे। राज्य काफी सुंदर था, लेकिन उस राज्य के राजन का स्वभाव क्रोध करने वाला था। राजन हर छोटी बात पर क्रोध करता। वह अपने परिवारजन, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इन सब पर क्रोध करता। वह अपने दरबारियों पर, मंत्रियों पर, यहाँ तक कि प्रजाजन पर भी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता। उसकी प्रजा हमेशा उससे भयभीत रहती थी और परिवारजन भी उससे बात करने से डरते थे कि वह क्रोधित ना हो जाए। मंत्री दरबारियों को भी उससे बात करने में कोई रस नहीं रह गया था। वह अपने राज्य का शासन ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहा था। राजन खुद भी अपने इस स्वभाव के कारण काफी दुखी रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह स्वभाव दिन बर दिन काफी घातक होता जा रहा था। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन एक दिन राज्य में साधु के आने की खबर राजा को पता चली। राजा को लगा कि साधु तो काफी प्रतापी लगते हैं, इनके पास मेरे इस समस्या का समाधान तो जरूर होगा। और बिना कोई देर किए राजन साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि मुझे हर छोटी बात पर क्रोध आता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ। बाद में मुझे खुद पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों किया। शायद अगर मैं क्रोध ना करता तो समस्या का समाधान ढूंढ लेता। उसने साधु से कहा, कृपया मेरी मदद करिए। मेरे परिवारजन, मेरी प्रजा, मेरे दरबारी मंत्री सब मुझसे दुखी है। साधु ने राजन से कहा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास अवश्य है। मैं तुम्हें आज एक मंत्र देता हूँ। जब भी तुम्हें क्रोध आए, किसी पर भी क्रोध आए, तुम बस ये मंत्र अपने मन में 10 बार उच्चारण कर लो। तुम्हारा क्रोध कहाँ चला जाएगा तुम्हें भी पता नहीं। राजन ने कहा, क्या एक मंत्र को बोलने से मुझे क्रोध नहीं आएगा? साधु ने कहा, हाँ, इस मंत्र की शक्ति ही अनोखी है। तो राजन ने कहा, आप मुझे कृपया इस मंत्र का उच्चारण बताइए, मैं इसे अवश्य ही स्वीकार करूँगा। तो साधु ने उसे कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए, अपने मन में ये बोलो कि क्रोध करने से कष्ट मुझे ही होगा। बस इस वाक्य का उच्चारण तुम 10 बार अपने मन में करो। राजन ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और कहा कि सिर्फ इतना बोलने से मेरा क्रोध चला जाएगा? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि इस मंत्र का उच्चार 10 बार करना है कि क्रोध आने पर कष्ट मुझे ही होगा, मन में बोलना नहीं है। राजन ने ऐसा ही किया। जब भी उसे क्रोध आता, वो मन में ये वाक्य 10 बार दोहराता कि क्रोध करने पर या क्रोध आने पर कष्ट मुझे ही होगा। ऐसा 10 बार उच्चारण करने पर उसके मस्तिष्क तक ये बात पहुंच जाती कि सच में अगर वो क्रोध करेगा तो कष्ट उसे ही होगा। तो बस धीरे धीरे उसने क्रोध करना कम किया और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसने पूरी तरह से क्रोध करने का ये जो स्वभाव था उस पर नियंत्रण पा लिया। अब राजन काफी सुव्यवस्थित ढंग से अपने राज्य पर शासन करने लगा। उसके परिवारजन भी उससे काफी खुश रहते और प्रजा भी अपने राजा को इतना शांत, सुलझा हुआ और बुद्धिमान देखकर काफी प्रसन्न थी। राजन साधु के पास गया
और राजन ने हाथ जोड़कर साधु से कहा कि महात्मा, इस मंत्र के उच्चारण में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि मेरा क्रोध आने वाला स्वभाव अब शांत हो गया। तो साधु ने कहा कि क्रोध आने पर क्या होगा ये हमें पता होता है, लेकिन फिर भी उस क्षण हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। हम क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे जीवन पर ही होता है। ये मंत्र उस क्रोध आने वाले क्षण में तुम्हारे मस्तिष्क को ये बताते हैं कि क्रोध आने पर कष्ट मुझे ही होगा। इससे तुम्हारा मस्तिष्क शांत हो गया और तुम भी शांत हो गए। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी हमेशा हमें क्रोध आता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी क्रोध के प्रभाव में हिंसा करते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम हमारे जीवन पर काफ़ी गहरा होता है। तो आइए आज से हम भी इस मंत्र का उच्चारण करें और अपने मस्तिष्क को ये बताएं कि क्रोध आने पर कष्ट मुझे ही होगा। तो शायद इस क्रोध आने वाले स्वभाव और इसके दुष्परिणामों से हम बच पाए। धन्यवाद।